वीडियो में नहीं आ रहे हैं। बड़ा अटपटा सा लगता है बार बार कहना कि आप लोग अपने वीडियो चालू करो। कम से कम मालूम तो पड़े कि कौन है कौन नहीं है, चेहरे तो दिखाई दें, मेंटलिटी पता पड़े, उनकी तैयारी क्या है, समझ में आए उनका कि वो किस तैयारी के साथ हैं। क्योंकि तो कहावत है, थोड़ा सा कहावत के मामले में हमारे राणा जी आज थोड़ा भटक गए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि आगे शुरुआत में जमीन की और कमीन की कीमत कभी कम नहीं होगी, ये एक मुहावरा है। वो वेल्थ में नहीं आता हमारी में, वेल्थ तो हमारी जमीन तो है ही, पर कमीन हमारी कभी वेल्थ में नहीं आता। हमारे बुजुर्गों का कहना था कि आगे आने वाले समय में कलयुग में जमीन की और कमीन की कीमत कम नहीं होगी, ये मुहावरा इस तरीके था। चलो माइंड में से स्लिप हो गया होगा उनके से। कमीन डाटा, यानी जिसके पास ज्यादा डाटा होगा, ज्यादा लोग होंगे, वो कमीन को उस चीज की संज्ञा दी गई है। कैसे वो डाटा जिसके पास होगा वो विजेता होगा। सर वो गलत दिया है आपने। आप उसे ऐसे कह सकते हो कि पुराने जमाने में एक राजा के पास जितनी बड़ी प्रजा होती थी, वो राजा उतना बड़ा ताकतवर होता था। तो आप उसको उस तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पर वो डेटाबेस जो है वो इस तरीके से है। वो प्रथा आज भी, जब भी थी और आज भी है। वो क्यों है कि एक राजा दूसरे राजा पे जब चढ़ाई करता था तो वो उसका राज्य जीतने के लिए चढ़ाई नहीं करता था, वो केवल उस राज्य की प्रजा को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। क्योंकि जब प्रजा बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रजा बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो डेफिनेटली धंधा रोजगार बढ़ेगा। जब प्रजा बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, धंधा रोजगार बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आज के जमाने में जिसे हम टैक्स कहते हैं, उस जमाने में लगान और भेज कहते थे, तो लगान और भेज बढ़ेगा। जब प्रजा बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, धंधा रोजगार बढ़ेगा और आपकी लगान और भेज बढ़ेगी, तो राजा का जो है अपना खुद का खजाना तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब राजा का खजाना बढ़ेगा तो राजा तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा। तो वहां पर एक कहावत होती थी कि जिस राजा की जितनी बड़ी प्रजा वो उतना बड़ा राजा। और उसे आज की डेट में हम पढ़ लिख के एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतने विकसित हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा डेटाबेस वो उतना बड़ा राजा। जी सर। आज की डेट में वो प्रजा जो है डेटाबेस है। क्यों? क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा बड़े अच्छे तरीके से। कल आप लोगों ने यहाँ पर बड़े अंदाज में कॉन्सेप्ट की ताकत को समझा था, कॉन्सेप्ट की ताकत को, कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है क्या। आज आपने कॉन्सेप्ट से रिलेटिव इनकम की ताकत को समझा। मैं ज्यादा नहीं, कुछ एक बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। क्या आज मेरी आवाज जो भी लोग सुन रहे हैं, क्या वो लोग ये बता सकते हैं कि 21वीं सदी में आगे आने वाले समय में, जहां तक हमारी पर्सनल अपनी जिंदगी का सवाल है या हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, क्या इस स्मार्टफोन के बिना उनकी जिंदगी गुजर सकती है? कभी नहीं सर। कोई भी एक व्यक्ति मेरे को हैंड रेस करके बताए कि उसकी जिंदगी आज के युग में या आगे आने वाले समय में किसी स्मार्टफोन के बिना गुजर सकती है। सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि ये हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग बन चुका है, वो अति महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है कि ये 21वीं सदी का क्रांतिकारी प्रोडक्ट बन चुका है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो लोग नए हैं जिनको नहीं मालूम है वो नोट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का, पूरी दुनिया के अंदर जितनी जनसंख्या है उसकी 72% पॉपुलेशन, 72% जनसंख्या आज की डेट में स्मार्टफोन यूजर है। समझ में आ रहा है जी। 72% पॉपुलेशन स्मार्टफोन यूजर है, जिसमें कि आपको जान के अचरज होगा कि पूरी दुनिया के अंदर 72% लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। 72% लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है, उसकी भी संख्या कम है। जहां तक मेरे पास जो आंकड़े हैं, लास्ट अपडेट है, उसमें 47 से लेके 52% तक, 52% तक लोग ही केवल भरपेट खाना खा के सोते हैं।
ताकि ये बात इससे है। ऊपर की अरे रे, पॉपुलेशन कहीं नहीं ना कहीं केवल गुजारा करती है, पर पेट खाना नहीं मिलता मिलता पेड़ उनको। मैं मोहित करना तो आपका आप अंदाजा करिए कि आज की डेट में ये खाने से ज्यादा अति महत्वपूर्ण आदमी के जीवन का हिस्सा बन चुका है स्मार्टफोन। जी अब बात आती है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, लोग इसे कंपनी मानते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये कंपनी नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। जैसे टाटा एक प्रोजेक्ट है, रिलायंस एक प्रोजेक्ट है, ऐसे ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये कंपनी नहीं। बहुत लोग यहाँ पर इसको मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में लेके चलते हैं। मैं उनके दिमाग में ये भी चीज डाल दूं कि ये उसको मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल ना माने, क्योंकि मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का इसका कहीं तक दूर दूर तक कहीं कोई रिश्ता या दूर दूर तक इसका कहीं कोई नाता नहीं है। जैसे कि आप अपनी आम जिंदगी में, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी आम जिंदगी में एक आम बंदे को देखते हो और एक डिफेंस मैन को देखते हो। डिफेंस मैन में चाहे वो आर्मी का पर्सन हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स का पर्सन हो, चाहे वो नेवी का पर्सन हो, क्योंकि डिफेंस की यही तीन जो है शाखाएं हैं अलग अलग डिफेंस की। और डिफेंस इन तीनों को मिला के एक संपूर्ण एक पैकेज बनता है डिफेंस का, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो उन डिफेंस का एक अपना एक अलग ही दिया, बड़ा अच्छा सुर मिलाने की कोशिश करी है गैलेक्सी J7 वालों ने। सर आप अपने माइक को म्यूट ही रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग सो रहे थे, उनकी नींद भी खुल गई आपकी आवाज सुन के। अच्छा हुआ बीच में आपने अगर ऐसा कुछ किया है। तो अब है क्या, तो डिफेंस का एक अपना अलग दायरा होता है, ऐसे ही प्रोजेक्ट का एक अपना अलग ही सिस्टम और एक अलग ही दायरा होता है, राइट। तो यहाँ पर मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग को दिमाग से निकाल दें। और अगर आप ज्यादा ही और अच्छा नोट करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि नेटवर्क कंपनी में और यहाँ पर जो अंतर है मैं आपको बता दूं। प्रोजेक्ट के अंदर कायदा नहीं होता, व्यवस्था होती है। यहाँ पर व्यवस्था है पूरी, कायदे बना दिए जाते हैं, पर बात उनको है कि उनको व्यवस्थित कौन करेगा। तो यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्था है, जैसा आप लोग फील कर पा रहे होंगे। प्रोजेक्ट में कानून नहीं होता, अनुशासन होता है, क्योंकि कानून बना तो देंगे पर उनको अनुशासित कौन करेगा। तो यहाँ पर अनुशासन है, पूरा संपूर्ण अनुशासन होता है। आप नोट कर सकते हो, ये बहुत अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपको अक्सर करके मार्केट में और फील्ड में सुनने को मिलता है। अरे काम तो वही है लोगों को जोड़ने का। अरे भैया काम तो लोग सिविल में भी है और लोग डिफेंस में भी है, तो उनकी लाइफ स्टाइल में और डिफेंस वाले की लाइफ स्टाइल में जमीन और आसमान का अंतर होता है, उनके सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वही मैं अंतर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर भय नहीं है, भरोसा है, जैसा कि आप फील कर रही हो। जो भी लोग रेगुलर वेबिनार में आते हैं उनको एहसास होगा कि यहाँ पर भय नहीं है, भरोसा है। क्योंकि भय वहां होता है जहाँ कुछ चाहने को होता है, या खोने को कुछ है ही नहीं। यहाँ पे खोने को कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए यहाँ पर भरोसा है, भय नहीं है। ये वो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिनको आप नोट करोगे तो बड़े आसानी से आप सामने वाले को जवाब दे सकते हैं इन पॉइंटों के माध्यम से। यहाँ पर शोषण नहीं है, पोषण है। यहाँ पर हम किसी भी बंदे से कोई जबरदस्ती करते हैं कि नहीं भाई तेरे को जो है, आप नोट करिए कि आपको 6 पॉइंट बताएंगे। जब बच्चा स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो जब पढ़ाई पढ़ते 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 अपना लास्ट में चयन करता है अपनी जिंदगी के, वो अपना और बेहतरीन बनाने के लिए और जिंदगी जीने के लिए
तो ऐसे यहाँ पर आपको जो पढ़ाई बताई जा रही है वो गोलों के साथ बताई जा रही है कि आपके अपने गोल्स क्या हैं। आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स कंप्लीट करते जा रहे हो, आपके वो पूरे होते चले जा रहे हैं, और आप अपनी जिंदगी के लिए नहीं, आप अपनी विरासत तक के लिए अपने आप को और अपने वर्क से स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हैं। वो भी मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पर आग्रह नहीं, यहाँ पर आदर है। आदर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कभी ऐसा बोला गया कि आप करोगे तो मेरे को फायदा होगा, नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब कभी भी नीचे वाला काम करता है तो ऊपर वाले का डेफिनेट फायदा होता है, पर यहाँ पर आप अगर स्वयं करते हो तो आप ऊपर वाले को भी क्रॉस करके जा सकते हो, वो रह जाएगा लटका हुआ, और आप अपना फायदा निकाल के लेके जा सकते हो, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट को तरीके से समझोगे तो ये सारी चीजें आपके माइंड में सेव होती चली जाएंगी, और आप इस कॉन्सेप्ट की और इस अपॉर्चुनिटी की ताकत को बहुत बखूबी अंदाज से समझ पाओगे। राइट? यहाँ पर संपर्क बनाना नहीं है, यहाँ पर संबंध बनाना है। यहाँ पर हमारे संबंध स्थापित होते हैं, क्योंकि ये विरासती बिजनेस है, ये जन्म जन्मांतर चलने वाला बिजनेस है। तो यहाँ पर संपर्क नहीं, संबंधों का ज्यादा भरोसा होता है। यहाँ पर अर्पण नहीं है, यहाँ पर समर्पण है। यहाँ पे समर्पण की जरूरत है, अर्पण की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपने बारे में नहीं, यहाँ पर जगत हित के बारे में सोचा जाता है। सेल्फिश नहीं बनना होता है। मैंने जितने भी ये पॉइंट बताए हैं, आप इन पॉइंटों को बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ विचार करना, आपको स्वयं ही अपने आप जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि वाकई ही ये प्रोजेक्ट है। इसलिए आप यहाँ पर अपने आप को जोड़कर रख सकते हो, क्योंकि आप एक चीज देख पा रहे हो, जैसा कि आज इकोनॉमी पावर के माध्यम से आपको बताया गया कि यहाँ पे नो वेज भी वो इनकम ले सकता है। मेहनत ही तो थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी भाई, राइट? क्योंकि किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई कर्मचारी एक छोटे से उच्च स्तर से वो होता है, तो वो धीरे धीरे अनुभव के आधार पर अपना प्रमोशन ले लेके पहुंचता है, और एक लड़का डायरेक्ट फाइटिंग मारता है उस कंपटीशन को कंप्लीट करते हुए, डायरेक्ट फाइट करके अधिकारी की रैंक पर पहुंचता है। तो यहाँ पर केवल वही है जो कल मैंने आपको बताया था, और आज भी राणा जी ने बताया कि आपकी नेटिजनशिप का प्रकार, कि आपकी नेटिजनशिप किस प्रकार की है, वो आपकी इनकम पर उसी प्रकार के हिसाब से प्रभाव छोड़ती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी नेटिजनशिप का प्रकार किस तरीके से करना चाहते हैं। तो उसे और ज्यादा सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ट्रेन वही है, दूरी भी वही है, मगर आप उसमें जनरल टिकट से भी वही सफर करते हो जो 100-150 रुपए की टिकट आती है दूरी के हिसाब से, और उसी ट्रेन में आप सेकंड क्लास के हिसाब से उसी दूरी को वो करते हो। तो वहां पे आप अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए पैसा बढ़ाते हो ना, ऐसे ही आप उतनी दूरी के लिए अपनी सुविधा को और अच्छी करने के लिए, अपने आप को और आरामदायक और आराम देने के लिए आप जो है वहां पर एसी की अपनी सुविधा लेने के लिए और अन्य सुविधाएं लेने के लिए अपनी टिकट को आप जो है अपग्रेड कर देते हो एसी सुविधाओं के साथ प्रथम श्रेणी के लिए। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और जनरल श्रेणी। ठीक? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोग इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में डालिए। अब बात आती है इस चीज की कि यहाँ पर प्रोजेक्ट का भी और मैंने आपको मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का भी अंतर समझाने की कोशिश की। फर्क बस इतना है कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी सिर्फ तुम डॉक्यूमेंट्री पर। सिर्फ तुम डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा होगा कि कुछ लोग नौकरियां करते हैं जिनको हमारे आसपास के समाज में और हमारे समाज के अंदर बड़ा इज्जत की नजरों से देखा जाता है। पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि उस इज्जत को बनाने के लिए वो कम से कम 25 से 30 से 35 साल दौड़ता है, और उसके बाद उसके पास क्या होता है ये आपको खुद बहुत अच्छी तरीके से पता है। पर मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि जितना वो उस नौकरी के लिए जो समर्पण देता है
जो टाइम देता है उसके लिए जो उसकी कटिबद्धता होती है, प्रतिबद्धता होती है, जब उसको इतनी प्रतिबद्धता है, टाइम से तैयार होना, नियम से ड्यूटी जाना, अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित होना, आप 3 से 5 साल केवल वो चीज यहाँ पर करके देख लीजिए और आपके सामने वो अंतर स्वयं आपको नजर आ जाएगा। कुछ नहीं तो आप एक पेन और कागज लेके उन अंतर को बड़े आराम से टैली कर सकते हैं। उन सारी चीजों को आप अलग अलग तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इन चीजों के बारे में, यहाँ से आगे क्योंकि बात एक और भी है, ये सारी चीजें मैं इतना अलग अलग तरीके से और विस्तार के साथ आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट काल में, हम प्रेजेंट टाइम में जो हमारा वर्तमान काल चल रहा है उसमें हम अपनी जिंदगी को जिस हिसाब से जी रहे हैं, और ये चल रहा है कोरोना काल, तो कोरोना काल में हमारी जिंदगी जो चल रही है और इसके बाद जो आगे आने वाली हमारी जिंदगी है, जिसे हम लाइफ विद कोरोना के साथ जीने वाले हैं, जो कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 से लेके 5 साल तक हमारी जिंदगी लाइफ विद कोरोना के साथ जिंदगी जीनी है हमें। उस जिंदगी में आप देखोगे समाज के अंदर और आपकी जिंदगी के अंदर और जमाने के अंदर कितने बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, बड़े शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में कह रहा हूं। हो सकता है मेरे ये अल्फाज आप लोगों को आगे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कामयाबी के रास्ते पर ले जाएंगे, बहुत प्रशस्त करेंगे आपके मार्ग को। कि जो व्यक्ति आईटी के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ विस्तार पूर्वक अपने विचारों को रखते हुए, उसके सारे फायदों को उठाते हुए, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमारे कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ, इसी से हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ, और इसी से आप आज की डेट में आप देख पा रहे हो कि ई लर्निंग का निर्माण हुआ, ई कनेक्टिंग का निर्माण हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो पकड़ के बंदा चलेगा, उसमें भी इस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारी चीजें इस स्मार्टफोन के माध्यम से और सारा कंसेप्ट और आपकी जिंदगी की सारी जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताएं सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में कंप्लीट हो रही है। और इसका कहीं कोई कंप्यूटर नहीं है, इसका कहीं कोई आपको कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आपको यहाँ पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। और ये भी कंफर्म है कि इसके बिना आपकी जिंदगी चल भी नहीं सकती। और इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी लास्ट ताकत जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इसको सारी दुनिया के जितने भी काम हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबसे इसको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग बनाती है। वो चीज इस कॉन्सेप्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को 4 चांद लगाती है और दुनिया से बहुत अलग कर देती है। वो ताकत इस चीज की है कि आप दुनिया में कहीं भी किसी भी काम को एक बार करते हो तो आपको उसका फल एक बार मिलता है या एक जगह मिलता है। पर यहाँ पर आपने बाय डिफॉल्ट अपने कॉन्टेक्ट कनेक्शनों को, जो सोशल मीडिया का मूल मंत्र है, जिसके ऊपर ये सोशल मीडिया टोटल पूरी जिंदा है, जो सोशल मीडिया पूरी इंडस्ट्री जिसके ऊपर खड़ी हुई है, उसको चैनलाइज करके अगर आपने अपने डेटाबेस का निर्माण अगर एक बार कर दिया तो वही डेटाबेस के माध्यम से आप यहाँ पर बार बार कितना बड़ा पैसा और कितनी बड़ी विरासत आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खरीद करके छोड़ के जाने वाले हो। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जो भी चीज बताई जाती है उसे नोट किया करो, उस पर ध्यान दिया करो एक एक पॉइंट पर, क्योंकि ये तो हमारी देखो जिंदगी का सबसे पहला वो है कि लर्निंग टू अर्निंग। हम बचपन से बच्चों को केवल बार वही ABCD, छोटा बड़ा छोटी बड़ी गिनतियां क्यों सिखवाते हैं, और उन्हीं चीजों को सीख के हम भी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि लर्निंग टू अर्निंग, आप जितना लर्निंग करोगे डेफिनेटली
उतना ही अर्निंग की गति और अर्निंग का दायरा आपका आगे बढ़ने वाला है। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, आप अपने इन चीजों का विस्तार करिए, अपने नए नए बिजनेस एसोसिएट पार्टनरों को ये सारी चीजें बताइए। आपको रोज नई नई कुछ जानकारियां दी जाती हैं और लगातार देते रहेंगे। बाकी आज के इस सेशन के लिए मैं पुनः एक बार बजरंग जी को और राणा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और कल से हम एक चीज और चाहेंगे कि जिन लोगों के प्रश्न हैं, जिन लोगों के अपने फील्ड से कोई प्रश्न आते हैं या कहीं कोई बात आती है, तो वो लोग करेक्ट टाइम 2 बजे वेबिनार हमारा जो लिंक है उस पर आ जाया करें। इस पे 2 बजे करेक्ट टाइम लिंक पे आ जाया करें और 2:15 बजे तक उनके जो भी क्वेश्चन मार्क होंगे, उनकी जो भी जानकारियां होनी चाहिए, हम 15 मिनट उनको ये समय देंगे और 2:15 से हम अपने वेबिनार को व्यवस्थित रूप से बिल्कुल स्टार्टिंग कर देंगे। चाहे बंदा 1 हो, चाहे बंदे 10 हो, चाहे बंदे 5 हो, चाहे बंदे 20 हो, वहां पर वेट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी। जी सर, बिल्कुल भी वेट नहीं किया जाएगा। तो जिनके जो भी अपने फील्ड से अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस एसोसिएट से अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन से अकॉर्डिंग बढ़ाने के लिए जो भी क्वेश्चन है, जो भी जानकारियां उनको चाहिए, वो उनको नोट करनी है और वो जानकारियां लेनी है। तो आप जो है 2 बजे लिंक पर हाजिर होनी चाहिए और आपको आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल दिए जाएंगे। ओके सर। इस जानकारी के साथ मैं समझता हूं कि हमारा समय भी हो चुका है और हम अपने आज इस मीटिंग को यहीं पर, इस वेबिनार मीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः फिर मिलते हैं आपसे इसी लिंक पर कल 2 बजे। बाकी बजरंग जी से मैं कहूंगा कि बजरंग जी इस मीटिंग का समापन किया जाए। यस जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, वो सारी बातें बताई। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं और कल मिलते हैं सेम लिंक और सेम टाइम पे। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। ओके सर, नमस्कार।